तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे देखो मिल रहा सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अगर सपोज दैट आपको यहाँ से नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च बार में जाके टाइप कर सकते हो नेटवर्क। अब नेटवर्क जब आप करते हो तो नेटवर्क इंटरफेसेस आता है, नेटवर्क वॉचर आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स क्लासिक आता है, ठीक है, और वर्चुअल नेटवर्क भी आता है। तो आपको वर्चुअल नेटवर्क पे नहीं जाना है, ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में ही जाना है। देखिए मे बी फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करो तो आपको ये ना दिखे नेटवर्क सिक्योरिटी, और देख लो यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत होना कि वर्चुअल नेटवर्क में जाओगे तो वर्चुअल में चले जाओगे। हमें किस में जाना है, स्पेशली नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। हम जब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ही कम डिटेल्स मांगता है ये, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज हमारे पास कोई भी क्रिएटेड नहीं है तो हम यहाँ पे ऐड बटन पे जाते हैं, ठीक है, बिकॉज हमें एक न्यू ऐड करना है। तो आइदर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ऐड पे और यहाँ पे फिर क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। हाँ, देन अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 4 थिंग्स हैं, बेसिक है, टैग्स है, रिव्यू एंड क्रिएट है। तो सबसे पहला हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में, बेसिक्स में है एज्योर सब्सक्रिप्शन P1, ये जो मेरा फ्री वाला खत्म हो चुका है इसमें, ठीक है। अब रिसोर्स ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आप अभी जो भी ये प्रोसेस करने वाले हो, ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, अगर आप चाहते हो, ये जो ग्रुप की बात हुई थी ना NSG ग्रुप, तो वो ग्रुप यही होता है। अगर आपने डिफरेंट ग्रुप्स में डालना है तो डिफरेंट ग्रुप्स, एक ही ग्रुप्स में रखना है तो एक ही ग्रुप्स में। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक न्यू ग्रुप, ठीक है, NSG। ठीक है, तो अब मैं जो भी डालूंगा उसको डालूंगा NSG के अंदर। इंस्टेंस डिटेल, अब कौन सा ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे इंस्टेंस का नेम डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो, ये मेरा इंस्टेंस होगा 01 पहला। देन यू कैन सिलेक्ट द रीजन, किस रीजन में आपका सब वर्क हो रहा है तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो रीजन। तो मेरा ये बाय डिफॉल्ट है एशिया पैसिफिक, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। क्रिएट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट टैब पे जाते हो आप टैब इंटर कर सकते हो कि आपको टैग्स अगर लगाना है तो नेम एंड वैल्यू, नहीं तो रिव्यू एंड क्रिएट। टैग्स में ऐड नहीं कर रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट करने के लिए। क्लिक ऑन क्रिएट बटन, भी क्रिएट करेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट हो जाता है। देन क्रिएट होने के बाद अब इसके अंदर सेटिंग्स आती हैं। डिप्लॉयमेंट आपका सक्सेस हो गया, ठीक है। गो टू रिसोर्सेज, जैसे आप रिसोर्स पे जाते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब बट उससे पहले आपको ये समझना है कि जो NSG हमने लिया था, सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप हो गया, लोकेशंस कहाँ पे जा रहा है, और ये चीज अभी क्या है, इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स क्या है, 0 है, ठीक है। एसोसिएटेड सबनेट एंड नेटवर्क इंटरफेसेस दैट इज 0 है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स हैं और यहाँ पे आउटबाउंड है। अब ये देख रहे हो ना, यहाँ पर जो सबसे पहले वर्चुअल नेटवर्क आपका अलाउ है एज ए लोड बैलेंसर, ठीक है, अलाउ है। बट यहाँ पे डिनाई ऑल बाउंड क्या है, दैट इज डिनाई, ये डिनाई है, तो मीन्स ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपका जो, और ये देखना 6500 65,000 दैट इज प्रायोरिटी, ठीक है। पोर्ट इन्होंने जो दिया हुआ है वो एनी सेट करके रखा हुआ है। ये दीज आर डिफॉल्ट रूल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप कोई रूल्स अभी नहीं क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है। तो इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में जाके, अब बिकॉज हमने अभी यहाँ पे कुछ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट नहीं किया हुआ है, ठीक है। जो वर्चुअल मशीन्स हमने अगर क्रिएट किया होता तो यहाँ पे जाके हम ऐड करते हैं। ऐड क्या करोगे आप, सोर्स, ये एक बार समझ लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से कुछ भी समझना है क्योंकि यही जो है सिक्योरिटी ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब सबसे पहले आता है सोर्स। तो सोर्स कोई भी हो, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। क्यों चेंज करोगे, जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर या जो नेटवर्क में था आईपी एड्रेस देना है कि सोर्स मेरा आईपी एड्रेस कोई भी हो, ठीक है। तो आईपी एड्रेस आप लिख सकते हो, मींस ये रूल बना रहे हो आप, यहाँ से आप रूल क्रिएट करते हो। अब एनी का मतलब हो गया सोर्स कोई भी हो, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। अगर आप आईपी एड्रेस के ऊपर देना चाहते हो तो आईपी एड्रेसेस के थ्रू दे सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे अगर एनी लिया। सोर्स पोर्ट रेंज, पोर्ट का जो रेंज है एस्ट्रिक का मतलब है कहीं से भी स्टार्ट होना। एस्ट्रिक जो सर्चिंग में भी होता है माइक्रोसॉफ्ट में, एस्ट्रिक का मीन्स होता है कोई भी फाइल सर्च कर रहा हो, डिस्टिंक्शन कुछ भी डाल दो तो कंप्लीट फाइल सर्च करता है। तो पोर्ट रेंज क्या है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब ये देख लो आप। प्रोवाइड अ सिंगल पोर्ट सच एज 80। अब पोर्ट रेंज कहां से स्टार्ट होता है, 1024 से 65,535 तक जाता है, ठीक है। मल्टीपल देना है तो क्या कर सकते हो आप, कॉमा के साथ में दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, प्रोवाइड एस्ट्रिक टू अलाउ ट्रैफिक ऑन एनी पोर्ट, जो लास्ट लाइन है, ठीक है। अगर आप ये चेंज करते हो, यहाँ से आईपी एड्रेस लेते हो तो आप ऑटोमेटिक चेंज हो गया, देख लो ये, ठीक है। सोर्स आईपी एड्रेस देन रेंज आपको सेलेक्ट करना है, बट यहाँ से हम एनी लेते हैं। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन मतलब आप क्या देना चाहते हो, बिकॉज मैं यहाँ पे जो एनी कर रहा हूँ, एनी का मतलब है वो किसी भी सर्वर से कनेक्ट होगा। यहाँ पर भी आप सेम ऑप्शंस आपको मिलेगा, वर्चुअल नेटवर्क है, आईपी एड्रेस है या एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स है, तो किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यहीं से आपके रूल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब फिर आते हैं हम सर्विस। सर्विस आपकी कैसी हो, कस्टम लेना है या आपको वो भी चेंज करना है, एचटीटीपी लेना है, आईडीपी लेना है, क्या लेना है। तो अगर आपके पास कोई भी एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें किस टाइप का आप रूल्स अप्लाई करना चाहते हो, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, एसएस है, ये सब क्या होती है, वेब होस्टिंग के लिए होती है, ठीक है। आरडीपी हो गया रिमोट डेस्कटॉप के लिए, एमएस एसक्यूएल, ये जो तीनों हो गई आपकी, ये यूज होती हैं किसके लिए, डीबी के लिए। कस्टम आप कुछ नया बनाते हो, एफटीपी होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स, आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। सपोज दैट मैंने यहां से ले लिया आरडीपी ले लिया, ठीक है। अब आरडीपी अगर मैं यहां से ले रहा हूं, सो ये देखना डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज ऑटोमेटिक आ रहा है 33899, और मैं यहाँ पे अगर कस्टम करूं, ठीक है, तब भी यहाँ पे क्या आ रहा है 3389। तो ये बाय डिफॉल्ट किसके लिए है, आरडीपी के लिए, ठीक है। अब प्रोटोकॉल, जो आपकी प्रोटोकॉल है, टीसीपी लेना चाहते हो या एनी प्रोटोकॉल, तो बेटर है जब मैं एनी ले रहा हूं तो कोई भी प्रोटोकॉल अगर मुझे सर्वर एक्सेस करना है तो मैं एनी डाल दूं यहाँ पे। अब एक्शंस क्या करना चाहते हो, एक्शंस अब प्रोटोकॉल के ऊपर ही डिपेंड करता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या किया होता है, आईपी एड्रेस लिया होता, ठीक है, तो आईपी एड्रेस ये डालता और कस्टम में भी मैं यहाँ पे आरडीपी डालता, स्पेशली आरडीपी, तो मैं क्या करता यहाँ पे इसको डिनाई करता कि सपोज दैट इस आईपी एड्रेस के थ्रू ये मुझे अलाउ नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे अलाउ की जगह डिनाई कर देता, या इस सर्वर को मुझे एकदम सिक्योर करना है, कोई भी एक्सेस ना करे, कोई भी आरडीपी ना ले, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो चीज आ रही है, यस या नो। ये एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलाउ करोगे तो वो चीज आरडीपी अलाउ करेगा, अगर आपने डिनाई कर दिया तो किसी को भी, एनी का मतलब है किसी भी जगह से ये आरडीपी आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये सबसे मेन पार्ट ये आ रहा है इसका। ये क्या कहता है आपको, ये जो रूल्स आप बना रहे हो, ठीक है, ये रूल्स बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अलाउ आप यहाँ पे दोगे वो चीज को अलाउ करे या डिनाई करे। अगर आपने डिनाई कर दिया तो कोई भी उसको कनेक्ट नहीं कर सकता है, नो वन कैन कनेक्ट, ठीक है। एनी सोर्स है, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया, एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन, किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं करेगा, डिनाई कर देगा। प्रायोरिटी आपके ऊपर है, क्या सेट करना चाहते हो, वो भी आपकी यहाँ पे एक रेंज फिक्स है कि आप क्या ले सकते हो, ठीक है। रूल्स आर सीट्स प्रायोरिटी, तो ये बिटवीन क्या 100 है, 200 है, 300 है, 400, 500, ये आप क्या दे सकते हो, 4000 तक दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। पोर्ट का नेम, पोर्ट का नेम इट्स अप टू यू, आप क्या देना चाहते हो, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन डाल दो, देन क्लिक ऑन ऐड कर दो। जैसे ही आप ये ऐड करोगे
तो ये क्या होगा, इस इनबाउंड में ये रूल ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ दिया नहीं, डिनाई किया है, पोर्ट नंबर दिस। तो ये देख लो ना, 80 को क्या करेगा, ये डिनाई कर देगा टीसीपी एनी जो, ये देखो ना डिनाई मैंने दिया है ना, इसको डिनाई किया था ना हमने। ठीक है, अब अगर इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो हम चेंज कर सकते हैं, बट ये क्या करेगा, ये वर्चुअल ग्रुप आपने किसी में भी अप्लाई कर दिया तो आप उसका आरडीपी नहीं ले सकते हो। ठीक है, सेम वे से आप आउटबाउंड रूल्स ले, बट इसका हमें क्या देखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ अब ये हम कहाँ पे अलाउ करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे, ये तो हमारा क्रिएट हो गया। ओके, सबनेट है, प्रॉपर्टीज है, ये सब। अब हम होम पे अगर आते हैं, यहां से हम क्रिएट कर दें एक, क्या क्रिएट करते थे, वर्चुअल मशीन। अब देखो यहाँ पे एक एनएसजी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन अगर हम क्रिएट करते हैं, क्लिक ऑन ऐड, रिसोर्स ग्रुप मैं सेम ले रहा हूँ। ठीक है, वर्चुअल मशीन का नेम है टेस्ट, ये कहीं पे भी क्रिएट करो, उबंटू ले लो या कुछ भी ले लो। ठीक है, 8 GB मेमोरी, एसएस पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक पोर्ट इनबाउंड अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट, अब यहाँ पे SSH है, यहाँ पे आप HTTP भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ये HTTP किसके लिए देंगे, जब हम लोग, हमने लास्ट टाइम याद है क्या चेंज किया था, लोड बैलेंसर में। ठीक है, HTTP क्यों देते हैं, सपोज अगर हमें कुछ एप्लीकेशन है उसका एक्सेस करना है तो हम यहाँ से HTTP भी उसको अलाउ करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, डिस्क है, डिस्क का साइज आप प्रीमियम लेना चाहते हो या मैग्नेटिक लेना चाहते हो, किस टाइप का लेना चाहते हो। मैं अगेन आ रहा हूँ नेटवर्किंग में। अब नेटवर्किंग में यहाँ पे देखो मैंने एक ग्रुप डाला था वर्चुअल नेटवर्क का, NSG नेटवर्क। ठीक है, सो यहाँ से मेरा वो आ गया। ठीक है, ये ग्रुप इसके ऊपर क्या होगा, जब ये क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर अलाउ कर देगा। ठीक है, सो ये यहां से जब क्रिएट हो जाएगा, अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे उबंटू लिया है तो उसका आरडीपी हम नहीं ले पाएंगे। बेसिक में जाके अगर मैं ये उबंटू को चेंज करूंगा, विंडोज प्राइसिंग नहीं लोड, ठीक है, इसने लोड किया, यूजर नेम पासवर्ड ये सब हम दे देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से इसको फाइनली क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा मालूम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जैसे किसी का MSTSC लेता हूँ, विंडोज आर MSTSC, सो मेरे को क्या आएगा, ये जब आईपी एड्रेस जो मुझे मिलेगा, ये आईपी एड्रेस जैसे मैं यहाँ से डाल के कनेक्ट करूंगा वो मेरा कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया, जैसे ये आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, सेम वे से क्या करेगा, ये आपको वो मैसेज, कौन सा मैसेज नहीं देगा, ठीक है, ऐसा मैसेज देगा, ये कनेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कनेक्ट करेगा, क्योंकि जो हमने रूल्स बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, अब यही चीज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिसोर्स ग्रुप में जाके, जो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का बनाया था, जो डिनाई किया था, वैसे हमें एक नया बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमने किया हुआ है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिनाई ना करके, एक मिनट, वो पोर्ट वहाँ पे हम लोगों ने जब आरडीपी लेने का ट्राई किए थे तो क्यों नहीं कर रहा था, एक्चुअली थोड़ा मिस हो गया। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ये जो वहाँ आपने पे हम लोग अभी वीएम के लिए हम लोगों ने आरडीपी जब लोगे, और आरडीपी में आपने क्या किया हुआ है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डाला हुआ है।
ठीक है, ये समझ लो, बन जाता हूँ। हाँ हाँ ओके। देखो ये हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक NSG बनाया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। ओके, इस NSG को हमने क्या किया, हमने ये बोला यहाँ से ब्लॉक कर दो। क्या ब्लॉक करना है, इसमें एक रूल डाल दिया कि जो आपका 3389 पोर्ट है RDP वो ब्लॉक कर दे, कोई भी ना ले। ठीक है, ये क्या कि हमने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक, कोई ना ले ये। ठीक है, अब इसके थ्रू हमने क्या किया, एक VM बनाया। VM बना के हमने ये रूल इसको अटैच करा दिया। तो इस VM को आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो एरर देगा। हाँ, अब क्या करो, आप ये रूल हटा दो, ये रूल हटा दो, और अब इसको जब एक्सेस करोगे तो आपको क्या देगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जब प्रैक्टिकल देखोगे ना तब आप समझोगे। ये मैं कनेक्ट करता हूँ, अब देखो आप सेम चीज, मैं STSC लिया, यहाँ पे कनेक्ट, ये जब कनेक्ट करोगे तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा ये। ठीक है, इस टाइप से दिस। और अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में ये चीज हमने क्या किया, अभी हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, तब ये मुझे अलाउ कर रहा है, ये चीज दे रहा है, देखो। अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो मेरा NSG है वो यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर दूं। ठीक है, अब देखो आप, यही है ना, कनेक्ट करूंगा, ये अलाउ नहीं करेगा। बिकॉज क्यों नहीं करेगा, अभी ये पार्ट हमने इसको अलाउ कर दिया कि कोई भी इसको कनेक्ट नहीं कर सकता है, तो अलाउ ही नहीं करेगा यहाँ से इसको कनेक्ट करने, वो सर्च करेगा, नहीं मिलेगा डेस्कटॉप इसको। तो ये होता है NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, यही पार्ट है आपका इनबाउंड रूल्स का। ठीक है, यूजिंग दिस हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्या अचीव कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये बताया कि सपोज दैट मेरे पास, यहां से दिखा देता हूं, ये जो पार्ट है ना, ये कौन देखता है, ये वाला पार्ट, आप यहाँ से जो अलाउ और डिनाई है ना, ये यहाँ से इस सब होता है। ये अभी देखा आपने, मैंने क्या किया, ये डिनाई किया तो मैं ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब मैंने वो चीज अलाउ की तो मुझे कनेक्ट करने के लिए दे रहा है। साथ में आप इस सर्वर के अंदर से भी एक आपने ग्रुप बना दिया कि ये पोर्ट इस पोर्ट को अलाउ करे, रेस्ट पोर्ट को अलाउ नहीं करे, तो वो सारे रूल्स कहाँ से सेटिंग्स होते हैं कि आप NSG ग्रुप में जाओ और यहाँ पे क्या कर दो, एक रूल बना दो आप। ठीक है, जितने भी रूल्स बनाओगे वो रूल्स आपको क्या करेगा, उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। इसमें कुछ डाउट? नहीं समझ लो, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये मैं क्या करूंगा, आपको जो भी है इसका स्टॉप करो।